रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें मशीन अरेंजमेंट के द्वारा कुछ नंबर्स और वर्ड्स को अरेंज किया होगा, ठीक है, और उसमें कुछ पर्टिकुलर्स रूल्स होंगे हर एक स्टेप में। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शंस दी हुई है यहाँ पर हमें, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड and number rearrangement them following a particular rule in each step. The following is an illustrator of input and rearrangement. यहाँ पर हमें कुछ मशीन अरेंजमेंट दी हुई है और हमें एक लाइन में नंबर और वर्ड्स को रीअरेंज करना है, जिसमें हर एक स्टेप में कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इनपुट दी हुई है 93 कम होम ओवर 32 47 होम नाउ 26, ठीक है, और हमें इससे रिलेटेड स्टेप दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि हमें ये किस तरह से यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1 है यहाँ पे ओवर 93 कम होम 32 47 नाउ 26। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रूल समझ में आ रहा है, अब जब इनपुट जो है उसमें जो ओवर वर्ड है ये 1 2 3 एंड 4th नंबर पे है, लेकिन स्टेप 1 में वो फर्स्ट नंबर पे है। यानी कि जब हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ओ जो है इन सभी वर्ड्स में से सी कम होम ओवर नाउ CHNO ओ सबसे लास्ट में आता है। यानी कि जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स कर दे, इन 4th वर्ड में से ओवर पहले आएगा क्योंकि ओ सबसे लास्ट में होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ जो है पहले हो जाएगा इन चारों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओवर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आगे आया है। देन पूरी की पूरी सीरीज ऐसी ही लिखी हुई है 93 कम होम ओवर यहाँ आ गया तो ये छोड़ दिया 32 47 नाउ 26, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 है यहाँ पे ओवर एज इट इज लिखा, देन 26, ओके। अब यहाँ पर जो 26 है, अगर हम नंबर्स को देखें तो 26 सबसे छोटा है यहाँ पर, है ना। तो 26 देन 93 कम होम 32 47 नाउ, और 26 यहाँ से हट गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 है ओवर 26 देन नाउ। फर्स्ट 2 नंबर और जो वर्ड है वो एज इट इज है, थर्ड वर्ड अब यहाँ पर आया नाउ, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर है तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अगर हम देखें तो ओ के पहले आएगा या ओ के बाद आएगा एन, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकली देखें तो यहाँ पर आएगा एन, फिर 93 कम होम 32 47। अब इन 3 स्टेप से हमें ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पर जो वर्ड्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और जो नंबर्स है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 4th स्टेप है ओवर 26 नाउ। अब 26 से नंबर है यहाँ पे 32, 26 से नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 32, तो 32 बाकी के सेम 93 कम होम, ठीक है, देन 46। अब जिन नंबर और वर्ड को हम अरेंज करते जा रहे हैं पीछे हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने उनको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वो पहले हमने अरेंज कर लिए हैं, ठीक है। देन स्टेप 5 है ओवर 26 नाउ 32 देन होम, ठीक है, एन के बाद एच होम 93 कम 47। स्टेप 6 है यहाँ पे ओवर 26 नाउ 32 होम, ये एज इट इज। इसके बाद 32 के बाद 47 फिर 93 एंड कम, ठीक है। स्टेप 7 है यहाँ पे ओवर 26 नाउ 32 होम 47 कम और 93। अब हमें ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट दी गई है, इनपुट दिया हुआ है और जो रीअरेंजमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है उसमें पहले तो वर्ड आएगा, जो वर्ड्स है यहाँ पर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं या रिवर्स अल्फाबेटिकली अरेंज हुए हैं, ठीक है, या फिर और यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो पहले वर्ड है देन नंबर फिर वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर, इस तरह से यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया है। पहले वर्ड आएगा फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर, वर्ड नंबर वर्ड नंबर, ठीक है। लेकिन जो ये दोनों अरेंज किए हैं ये अपोजिट के रहे हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है और एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हुए हैं हमें यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। एज पर द रूल फॉलोइंग इन द अबव स्टेप्स
फाइंड आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द एप्रोप्रिएट स्टेप। जो हमें स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं हमने इनको फॉलो करना है और जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हमें रूल्स ही पता लग गया यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हुए और अब हमें यहाँ पर सारे स्टेप्स क्लियर है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप सेकेंड ऑफ एन इनपुट इज। हमें इनपुट दी हुई है और इनपुट का स्टेप सेकंड दिया हुआ है स्काई 20 90 37 बिगिन 11 होम और अगेन। तो यहाँ पर हमें स्टेप 2 दिए हुए हैं, तो ये सेकंड स्टेप है यहाँ पर और ये फर्स्ट स्टेप है। पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। नीचे ऑप्शन दिए हुए हमें और हमें ये बताया गया है कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली इनपुट होगा। अब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है, तो हमें डेफिनेटली इनपुट बताना है, हमें स्टेप्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर हम इसके इनपुट की बात करें, हमें ये स्टेप सेकंड दिया हुआ है, अगर हम इसके इनपुट की बात करें तो हमें नहीं पता यहाँ पर कि जो 20 है वो इस प्लेस पे था, ठीक है, या फिर इस प्लेस पे था, या फिर इस प्लेस पे था, ठीक है, या फिर इस प्लेस पे था, या सबसे लास्ट में था, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता। ऐसे ही स्काई वर्ड का हमें नहीं पता कि वो कौन से प्लेस पे था। इतने सारे प्लेसेस हमें यहाँ दिए गए हैं तो हमें नहीं पता यहाँ पर जो स्काई वर्ड था वो कौन सी प्लेस पे था और कौन सी प्लेस से हमने इसको लेकर फर्स्ट स्टेप पर अरेंज किया है, ठीक है। देन 20 जो नंबर हमें दिया हुआ है उसको हमने कौन से नंबर से उठा के उसे सेकंड स्टेप पे अरेंज किया है, ठीक है। हमें सेकंड स्टेप तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें जब भी कोई स्टेप्स दिए हों और हमसे इनपुट पूछा जाए या फिर जो हमें यहाँ पर स्टेप्स नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पर स्टेप सेकंड हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि स्टेप 1 क्या है, तो हम वो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड। तो वैसे भी हमसे यहाँ पे डेफिनेटली इनपुट पूछा गया है, हम डेफिनेटली इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि हमें स्काई और 20 की जो पोजीशंस है वो नहीं पता। जैसे कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें जो 93 था वो फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन जब हमने उसे अरेंज किया तो यहाँ पर वो सबसे लास्ट में 93 आया, ठीक है। ऐसे ही हमें नहीं पता कि स्काई इन सभी जगह में से कौन सी पोजीशन पर था, ठीक है। ऐसे ही 20 हमें नहीं पता। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कोई स्टेप्स दिए हो और हमसे या तो इनपुट पूछा जाए या दिए हुए स्टेप से पीछे का कोई स्टेप पूछा जाए तो हमारा आंसर हमेशा होगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो बिना कुछ भी सोचे समझे हमने कांट बी डिटरमाइंड पर यहाँ पर मार्क कर देना है। तो ध्यान रहे हम इनपुट कोड नहीं बता सकते अगर हमें स्टेप्स दिए हों, ठीक है, ना ही दिए हुए स्टेप से पिछला स्टेप हम बता सकते हैं, लेकिन इनपुट से हम लोग स्टेप्स को जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कांट बी डिटरमाइंड।